बंजर जमीन पर पेड़ उगते शायद ना देखा हो। अगर किसी जगह बालू ही बालू है तो आप सोचेंगे यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ ना तो जानवर होंगे और ना ही इंसान होंगे। इसके अलावा वहाँ पानी भी नहीं होगा। भयंकर गर्मी से तपने वाली ये जगह बिल्कुल वीरान नजर आती है। लेकिन एक ऐसा चमत्कारी देश जिसने यह सब झूठ दिखाया है और उसने इस बंजर जमीन पर आलीशान बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, बड़े बड़े पार्क बना दिए हैं और पानी के तालाबों का जाल बिछा दिया है। इस देश ने कुछ सालों में अपने देश को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया है। आज इस देश में दुनिया की टॉप आलीशान इमारतें और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इस देश के लोग दुनिया में सबसे अमीर माने जाते हैं। क्या आपको पता कि यह देश कौन है और कैसे कि इसने इतनी तरक्की और जिसकी अमीरी का राज जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कैसे बहुत गरीब देश से बना दुनिया का सबसे अमीर देश। आज के इस वीडियो में हम आपको इस देश की उन बातों के बारे में बात करेंगे जिनसे यह देश अरब देशों में ही नहीं वर्ल्ड कंट्री के टॉप अमीर देशों में आता है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर हम कतर देश के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि यह देश भुखमरी और गरीबी से पीड़ित था। समुद्र के किनारे बसे कतर सहित ये अरेबियन कंट्री पूरी तरह बंजर जमीन पर बसे हुए थे और रेत के टीलों में इनकी जमीनें फटी हुई थी। आसपास के सारे देश शमशान की तरह दिखते थे। दोस्तों, कतर एक छोटा सा देश है। कतर का इतिहास बहुत पुराना है। जब हम बात 1915 की करते हैं तो उस समय कतर बहुत ही कमजोर देश था। उसके पास सेना नाम मात्र की थी। उसी समय बड़े ताकतवर देश छोटे देशों को अपना गुलाम बनाते थे। इसी डर की वजह से कतर ने उस समय की पावरफुल कंट्री ब्रिटेन से सहयोग मांगा। ब्रिटेन ने इस शर्त पर कतर की सैनिक सहायता करने की हाँ कर दी कि वह कतर के रिसोर्सेज को जमीन से निकालकर उनका आधा हिस्सा लेगा। बता दें कि इस तरह ब्रिटेन का कतर पर अधिकार हो गया। शुरुआत में कतर में मोतियों का बिजनेस होता था और उसे दूसरे देशों को बेचा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर देश ने यह बिजनेस लगभग 25 सालों तक किया। उसे पता ही नहीं था कि उसके पास खजाना भरा पड़ा है। बात जब 1940 की आती है तो कतर देश के लोग जागरूक होते हैं और उस देश के वैज्ञानिक अपने देश में मौजूद भंडार को खोजने की कोशिश करते हैं। देश की पहली ऑयल रिफाइनरी इसी साल लगाई जाती है। दोस्तों, यही शुरुआत कतर को बहुत आगे लेकर जाती है। धीरे धीरे कतर ने डेवलप करना शुरू किया और कई सारी ऑयल रिफाइनरी अपने देश में बना ली। लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाया आज की टेक्नोलॉजी ने, जब कतर ने अपने देश में ही ऑयल और गैस को शुद्ध करना शुरू किया। इससे प्राप्त आमदनी को कतर अपने देश के गरीब और भूखे लोगों पर खर्च करता था। वैसे इस आमदनी से कतर ने अपने देश की भूख तो मिटा दी, लेकिन अभी असली तरक्की बाकी थी। कतर ने अपने देश में मौजूद सोर्सेस को खोजना शुरू किया और उसने नई नई टेक्नोलॉजी को लगाया जो दूसरे देशों से भी लाई गई थी। इन खोजों ने कतर में गड़े कीमती मेटल्स और ऑयल को बाहर निकाल लिया और देश के बड़े पैमाने पर रिफाइनरी लगाई गई जो लाखों बैरल्स ऑयल को एक दिन में ही फिल्टर कर देती थी। धीरे धीरे पूरे देश में गैस के पाइप का जाल बिछा दिया जिससे आसपास के देशों और दूसरे देशों को गैस बेची जा सके। दोस्तों, कतर ही नहीं इस रेस में आगे था। उसके पड़ोसी देश भी तरक्की कर रहे थे जिसमें सऊदी अरेबिया भी आता है जिसे कतर का कंपटीटर्स भी माना जाता है। शायद आपको पता ना हो तो बता दे, समुद्र के किनारे स्थित ये अरब देश नेचुरल रिसोर्सेज से पटे पड़े हैं। यहाँ लाखों टन ऑयल और गैस जमीन में मौजूद है जिसे बेचकर ये देश अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ला रहे हैं। साल 1970 होता है और इस समय ब्रिटेन कतर पर से अपना अधिकार समेट लेता है और कतर पर कुछ आंशिक अधिकार सऊदी अरेबिया को दे देता है। लेकिन सऊदी अरेबिया के ये अधिकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सके और 1990 में कतर ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। लेकिन इसी समय कतर की मौजूद सरकार में आंशिक रूप से मनमुटाव देखने को मिला। उस समय के शासक खालिफा बिन हमाद अल थानी के शासक से उनके बेटे शेख हमाद बिन खालिफ नाखुश हो गए और इसका परिणाम यह हुआ कि उनके पिता को राजगद्दी गंवानी पड़ी और शेख हमाद बिन खालिफ को शासक बनाया गया। शेख हमाद को लगता था कि ऑयल और गैस बेचकर कतर को अमीर नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए दूसरी इंडस्ट्री पर बल देना पड़ेगा। और फिर हमाद ने देश में एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर जोर दिया। हमाद को यह भी पता था कि नेचुरल सोर्सेज कभी न कभी खत्म ही हो जाएंगे, इसके लिए दूसरी इंडस्ट्री पर काम करना शुरू किया। इसके अलावा दूसरे देश की कंपनियों में भी पैसा लगाने शुरू किए। उनके शेयर को खरीद कर अपने पैसे बढ़ाने लगे। इसके लिए कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी बनाई गई। ऑयल और गैस को अधिक मात्रा में बेचकर कतर कुछ ही सालों में उन टॉप देशों में शामिल हो गया जो ऑयल और गैस को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अगर बात दुनिया के टॉप 3 गैस और ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देशों की करें तो कतर रूस और ईरान के बाद तीसरे नंबर पर आता है। इस देश में इतना ऑयल और गैस मौजूद है कि कई सालों तक नहीं खत्म होगा। आज के समय बता दूं, वर्ल्ड जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और यह एनर्जी बड़े बड़े कारखानों में यूज की जाती है। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की वजह से एनर्जी एक मेन मुद्दा बन गया है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के समय वर्ल्ड के देश खाने की चीजों से ज्यादा एनर्जी की चीजों पर काम कर रहे हैं, इसीलिए यह ऑयल और गैस महत्वपूर्ण है। हर देश को चलाने के लिए ऑयल और गैस की सबसे ज्यादा जरूरत है। कतर ने भी अपने फिश इंडस्ट्री को समय के साथ डेवलप किया और इंडिया ओशियन के किनारे फैले तट पर बड़े बड़े मछुआरों और बोटों की हेल्प से फिश इंडस्ट्री को ग्रो किया है। यही नहीं, कतर में कुछ समय बाद शासक बदले और युवा पीढ़ी के शासकों
अरामको का राज स्टार्ट हुआ और इस जनरेशन के शासकों ने अपने देश की तरक्की में गैस और ऑयल को ही सीमित नहीं रखा। उसने अपने देश में नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और ऑयल और गैस से प्राप्त प्रॉफिट को दूसरी इंडस्ट्री में लगाना शुरू किया। आप जानकर चौंक जाएंगे कि कतर की शुरुआत तो छोटी थी लेकिन अंजाम बहुत बड़ा था, जिससे उसने अपनी मेहनत और रिसर्च से देश के पहिए को तरक्की के रास्ते पर ला दिया। आपको पहले ही बता चुके हैं कि कतर पूरी तरह से बालू के टीले से पटा पड़ा था, तो अब इसकी दशा कैसे बदलेगी आप सोच रहे होंगे। बता दें कि देश में बड़ी और आलीशान बिल्डिंग बनाने के लिए कतर ने नई नई टेक्नोलॉजी को धरातल पर उतार दिया और शुरू हुई गगनचुंबी इमारतें बनाने की कहानी। कुछ ही सालों में कतर ने रेगिस्तान को हरे भरे पेड़ों और आलीशान इमारतों में बदल दिया और जहां कभी परिंदा भी पर नहीं मारता था वहां बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और बाजार बन गए। इन आलीशान बिल्डिंग्स को लग्जरी तरीके से बनाया गया था, जहां आज एक आदमी का रहना सिर्फ एक सपना है। धीरे धीरे कतर ने अपने कई शहरों को रेगिस्तान से स्मार्ट सिटी में बदल दिया और ये स्मार्ट शहर आज के समय दुनिया के टॉप शहरों में से एक है। कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह इस देश के लोगों की भी तरक्की हो गई। वो सब अब गरीब और भूखे से बिलियनर बन चुके थे। आज इनके पास इतना पैसा है कि छोटे देशों को खरीद सकते हैं। इनके पास लग्जरी कारें और आलीशान विला हैं। कतर की फास्ट ट्रैक सड़कें बेहतरीन हैं, जिन पर कतर के अमीरों की लग्जरी गाड़ियां चलती हैं। आज दुनिया के टॉप होटल कतर के शहर में पाए जाते हैं, जिनमें लग्जरी सुविधाएं पाई जाती हैं। इन शहरों में वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल बने हुए हैं, जहां कतर का हर एक नागरिक फ्री में ट्रीटमेंट करवा सकता है। इसके साथ ही कतर की एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी जान लें कि यहाँ किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इनकम से टैक्स नहीं लिया जाता है। आज के समय कतर दुनिया के पावरफुल देशों में गिना जाता है। इस देश के अमीरों के चर्चे तो हर देश में हैं। कतर को टूरिस्ट कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग घूमने आते हैं। उनके रुकने के लिए आलीशान होटल्स और रेस्टोरेंट बने हैं। इसके साथ ही कतर ने दुनिया भर के टूरिस्ट को रिझाने के लिए कतर एयरबेस पर भी ध्यान दिया। इस देश की एयरबेस लग्जरी होटल्स की तरह है, जहाँ एक आदमी को सारी फैसिलिटीज मिलती हैं और ये सारी सुविधाएं वर्ल्ड के लोगों को कतर की ओर अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर करती हैं। आज के समय विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में खेला जा चुका है, जिससे कई देश आयोजित करने से कतराते हैं। इस खेल में सुरक्षा के साथ अरेंजमेंट में भी पैसा लगता है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित करके साबित कर दिया कि वह एक मजबूत और अमीर देश है। अगर हम कतर के अमीरों की पर्सनल जिंदगी की बात करें तो अमीर अपनी शान और शौकत के लिए विश्व भर में मशहूर हैं। इनके पास वर्ल्ड क्लास के विला होते हैं, जो पुराने जमाने के राजाओं के महल जैसे लगते हैं। इन महलों में एक से बढ़कर एक लग्जरी चीजें होती हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। ये चीजें दुनिया के टॉप कंपनियों के द्वारा बनाए गए मशहूर ब्रांड होते हैं। इनकी कारों को देखकर तो आप सोच में पड़ जाएंगे, ये कारें सोने की होती हैं या हवा में चलती हैं। यह कारें महंगी तो होती ही हैं, उसके साथ ही इसमें गजब के फीचर भी होते हैं। ये तो बात हुई कारों की, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो शायद आप सुनकर डर जाएं। कतर के ये अमीर अपने शौक के लिए शेर या बाघ पालते हैं, जो उनके साथ घर में रहते हैं। दोस्तों, अगर कतर के पर कैपिटल इनकम की बात करें तो यह देश कुछ देशों को छोड़कर वर्ल्ड के टॉप देशों में आता है। आज के समय अगर कतर की तुलना साउथ अरेबिया से की जाए तो उसमें बहुत डिफरेंट है। आज कतर उससे बहुत आगे है। एक रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि सऊदी के आने वाले समय में धरती में मौजूद रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, जबकि कतर के पास इसका बहुत भंडार है जो जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। आज कतर हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।